मिस नौशीन, खैरियत हो? इस वक्त आपने कॉल की? सुहेब, आप मेरी बात सुने। जी जी सुन रहा हूँ, बताइए। अगर आपने मेरी बहन से शादी नहीं की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मिस नौशीन देखें, रिलैक्स, देखें, टेक अ डीप ब्रेथ, मेरी बात सुने। सुहेब, आप मुझसे वादा करें कि आप शादी करेंगे। देखिए मिस नौशीन, शादी तो मैं करूंगा, लेकिन आपसे। ये आप क्या बोल रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। सुहेब प्लीज। अच्छा, तो ये वजह है ज़ुहैब की लाइन पे ना आने की, क्योंकि तुमने उसको अपनी लाइन पे लगाया हुआ है। खुदा के लिए मुझ पर इल्जाम मत लगाएं। इल्जाम क्या? रात के इस पहर तुम ज़ुहैब से बातें कर रही हो और मुझसे कह रही हो इल्जाम ना लगाएं। मैं उसे मना रही थी कि वो अर्शी से शादी कर ले। अब मान जाएगा वो? मान जाएगा। सुहेब की शादी अर्शी से ही होगी अम्मी। सच कह रही हो? तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। मुझ पर वक्त की चौखट आए ना कोई आस की आहट, मन झूले पर दर्द की सिलवट, ऐसी बदली गम ने करवट। बाजी, बाजी, आपका पर्स, बाजी, आपका पर्स। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? यार ये बाजी आई थी रिक्शे में, तो उनका पर्स रह गया सर। लाओ, मैं दे दूंगा। सर आप कौन होते सर? ये ऑफिस मेरा है और वो मैडम यहाँ काम करती है। बैग। मेहरबानी सर, आप पहुँचा दीजिए, मेहरबानी। हर्षीन, ले आओ भाई चाय। हर्षीन। जी अम्मी। बहरी हो गई हो क्या? देख भी रही हो कि दरवाजे पे कोई है, देख नहीं सकती तुम? आप खुद देख लें। और आप क्या ये सुड़ सुड़ चाय पी रहे हैं? जरा देखें तो सही बाहर गेट पर कौन है? कब से बैल बजाए चला जा रहा है? हमारी बैल खराब कर देगा, कोई मामला ही हो गया है। अब देखता हूँ क्या मुसीबत है, एक कप चाय भी नहीं पीने देते। और सुने, अगर आपकी बहन हुई ना तो उसको बाहर से ही चलता कीजिएगा। तो तुम खुद जाकर देख लो ना। मिस नौशीन। जी सर, आपको कोई काम था? एक्चुअली मैं आप ही के काम से आया था।
आप भूल आई थी कुछ शायद। क्या? ये आपका बैग आई थिंक रिक्शे में। ओ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ इस बात का। अंदाजा तो खैर आपको किसी बात का नहीं होता। एनीवेज, थैंक यू। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो आप चेक कर लेना, वो चीजें सारी हैं बैग में। सब कुछ है इसमें। एक्चुअली मिस नौशीन, आपसे एक बात करनी। लेकिन मैं नहीं करना चाह रही आपसे। सी है तमन्ना मोहब्बत से तो बोलो कि चाहूं मैं भी तुमसा उड़ना, मेरी जंजीरें खोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। खैरियत तो है? सुबह सुबह आप लोग। बात तो है, और है बड़ी जरूरी। ओ हाजी साहब, सीधी सीधी बात करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? काम धंधे में भी निकलना है भाई। सीधी बात ये है भाई कि आप लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और चलते बने यहाँ से। मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप? देखें, ये है शरीफों का मोहल्ला और आपकी बेटियां हैं आजाद, और अब तो लफंटर इनके पीछे यहाँ तक आने लगे हैं। माहौल खराब हो रहा है मोहल्ले का। भाई साहब सोच समझ कर बात करें। देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ भाई, बहुत सोच लिया, बर्दाश्त कर लिया तुम लोगों को, अब निकलो यहाँ से। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है भाई साहब? आपने तो आंखें बंद कर रखी हैं अपनी बेटियों की तरफ से। आपकी छोटी बेटी दरवाजे पे खड़ी रहती है, लड़कों से इशारे करती है, और आपकी दूसरी बेटी शर्म आती है बताते हुए अस्तगफिरुल्लाह। हाँ तो शिकायतें तो पहले भी मिलती थी, गवाही तो अब मिली है। पूरे मोहल्ले का मुत्तफका फैसला है, आप जल्द से जल्द अपना बंदोबस्त करें और निकले मोहल्ले से। तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है, समझे? उसके बाद तुम्हारा सामान, तुम्हारी बदकिरदार लड़कियों को उठा के मोहल्ले से बाहर फेंकेंगे। चलो भाई। आपको किसने कहा था कि आप मेरे साथ मीटिंग अटेंड करने चलें? वो सर, मिस नौशीन ने, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत सही नहीं है, तो मैं आपके साथ। आप प्लीज अपने कैबिन में जाइए, मैं मिस नौशीन से खुद बात कर लूंगा, प्लीज। मेरी बात सुनकर सर बहुत गुस्सा हुए। तुम्हारी हमदर्दी मुझे महंगी पड़ गई, खामखा झाड़ पड़वा दी। मीटिंग में जाने के लिए तैयार हैं आप? नहीं सर, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ आपको? सर में शदीद दर्द है। ऑफिस किचन से पेन किलर लीजिए और 5 मिनट में बाहर आ जाइए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। कहना जो था वो न कहा रे, क्या आरज़ू थी क्या हो गया रे। अरे बहुत ज्यादा परेशान ना हो, अभी अरशद आता है ना तो उससे बात करते। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। तुम तो कह रही थी कुछ नहीं होगा, बात हाथ से निकल चुकी है, अब बताओ करना क्या है? मैं क्या बताऊं, मेरा तो खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? इस तरह परेशान होकर कोई मसला हल नहीं होता। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो कोई ना कोई राह निकल आएगी। मोहल्ले वाले हमें निकालने को बैठे हुए हैं और आप यहाँ बैठी राहें निकाल रही हैं। अरे आप कमाल बातें कर रहे हैं। 2 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, पहले तो कभी कोई मसला नहीं हुआ। ये सब जैतून की कारस्तानी है। अरे बहू, जो होना था वो तो हो गया ना, अब आगे सोचो कि क्या करना है हमें। अम्मा, आपकी अपनी बेटी पर जब बात आती है ना तो आप बात इधर उधर कर देती हैं। 7 दिन का टाइम दिया है, अब कोई घर देखना पड़ेगा। मेरी बात सुने, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिसे मसला है ना वो जाए। पूरा मोहल्ला उन लोगों के साथ है। अब तो मालिक मकान से भी बात कर ली उन लोगों ने, वो भी शामिल है उनके साथ। मेरी बद्दुआ है जैतून को, उसने मेरी मासूम बच्चियों को पूरे जहां में बदनाम कर दिया है। तुम यहाँ बैठ के बद्दुआएं दो,
मैं जरा किसी से मशवरा करके आऊं क्या करना है। एक तो जिंदगी में सारे अजाब ही अजाब हैं। आपकी बेटी ने नाक में चने जब बांधी है। चाय अम्मा। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की लाठी पड़ी है भाभी को। जितना मेरा दिल दुखाया था ना उन्होंने, अब सबका हिसाब देंगी। जैतून, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब है अम्मा? तेरा झगड़ा तो सादिया के साथ था ना, क्या जरूरत थी तुझे मोहल्ले में जाकर बच्चियों के बारे में गलत बातें करने की? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अरे अम्मा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं जाके किसी से बात करूं? दुनिया की आंखें नहीं है क्या? जबान तो तूने खोली है ना। कितने अरसे से हम उस मोहल्ले में रह रहे हैं, मजा ले जो किसी ने आंख उठाकर बात की हो। और अब उंगलियां उठने लग गई। आप यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने आई हैं? ठीक है, सही कहते हैं, जिसका बाप नहीं रहता ना, उसकी माँ भी उसकी अपनी नहीं रहती। नौशीन, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं? पता है तुम्हें मोहल्ले वालों ने तुम्हारे बाप की कितनी बेइज्जती की है? अम्मी आप परेशान नहीं हो, मैं आपसे घर में आके बात करती हूँ। तुम्हारा तो बस यही लगा रहता है, सारा दिन काम और काम। घर वालों की कोई फिक्र है कि नहीं तुम्हें? मैंने आपसे ऐसा कब कहा है अम्मी? ऑफिस के काम भी तो मुझे करने होते हैं ना। अरे तो फिर घर वालों की टेंशन कौन लेगा? अच्छा घर आके बात करते हैं ना। अभी फिलहाल मैं सर के साथ मीटिंग में जा रही हूँ। तुम अभी जुहेब के साथ हो? जरा मेरी बात कराओ उससे। मैं आपकी क्या बात कराऊं? क्यों भाई, हमारी पाबंदी है उससे बात करने पे। अच्छा ठीक है सर, आपसे अम्मी बात करना चाह रही हूँ। जी सॉल्व मार्ट। हाँ हेलो जुहेब, कैसे हो? अम्मी आपको अनजान लोगों से इतने दुख सुख करने की क्या जरूरत है? वो अनजान नहीं है, अब हमारी उनसे बहुत जल्द रिश्तेदारी होने वाली है। अम्मी आपको क्या हो गया है? वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब क्या आप उनकी मिन्नत करेंगी? तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए अगर मुझे उनसे मिन्नतें भी करनी पड़ी ना तो मैं करूंगी। बस मुझे सुहेब के दिल में तुम्हारा ख्याल डालना है। अम्मी प्लीज, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। तुम कितनी सस्ती हो चुकी हो इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुमने जितनी हमारे मुंह पर धूल उड़ाई है ना, अब कोई रिश्ता नहीं करेगा इस घर में। अम्मी मुझे शादी करने की कोई जल्दी भी नहीं है। लेकिन हमें बहुत जल्दी है तुम्हारा बोझ अपने सर से उतारने की। अपनी दादी को तो देखो, चला जाता नहीं और भाग भाग के अपनी बेटी के घर चली गई। जाके बुराइयां कर रही होंगी हमारी। अम्मी प्लीज, दादी ऐसी नहीं है, उन्होंने हमेशा हमारी साइड ली है। तो साइड क्यों ना लें, आखिर अपने बेटे के घर में रह रही हैं। बहू से खिदमतें भी चाहिए, ओपरी ओपरी भी कर रही है। तुम्हें क्या पता। शुक्र है तुम अपने ऑफिस से आ गई हो। क्या हुआ है, इतनी घबराई भी क्यों?
कुछ नहीं अम्मी, बाहर धूप बहुत है, चल कर आई हूँ तो इसलिए सांस चढ़ गई। मैं जूस लाती हूँ तुम्हारे लिए। आप यहाँ मेरे पास बैठे और मुझे बताएं क्या हुआ था। क्या बताऊँ मैं, हमारी किस्मत के तो चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मोहल्ले वाले हमें इस मोहल्ले से क्यों निकालना चाह रहे हैं। मगर अम्मी आज तक हमारा तो किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ है, तो फिर क्या हुआ ऐसा? यही मैं तुम्हें सुबह बताना चाह रही थी। अगर थोड़ा सा वक्त दे देती तो अभी इसकी तफसील ना बतानी पड़ती। लो भला बताओ, भाभी का तो अपना ही दही खट्टा है, नाम वो मेरा लगा रही है इस बात में। अपनी औलाद को संभाल कर रखती ना तो ये नौबत ना आती। अम्मी वो तो कहेंगी ही कि सियानी बिल्ली खंबाई तो नोचती है। मेरा तो ख्याल था जितना सब कुछ हो गया ना भाभी के साथ, अब तो उनकी अकड़ खत्म ही हो जाएगी और मिन्नतें करेंगी हमसे लड़कियों के रिश्ते के लिए। मगर नहीं भाई। सोच तो मैं भी यही रहा था, मगर मामी बहुत जिद्दी है। तुम तो बता दो, तुमने क्या सोचा हुआ है जो संभाल लोगे? बता दो मुझे भी। कोशिश कर रहा हूँ, जल्द नताइज की उम्मीद है। तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हो? मुझे भी बता दो। अम्मी बाद में बताऊंगा, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर बात करते हैं। लड़का भी ना। अम्मा